हिसार के नारनौंद स्थित कागसर के खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की शिकायत पर रविवार देर शाम नारनौंद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। छात्राओं ने शिकायत में संचालक जगदीश गोस्वामी, पत्नी और बेटे अमनदीप पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं की शिकायत पर तीनों आरोपियों पर बीएसएन की धारा 3-4 दंड का समाधान प्रावधान, 75(2) यौन शोषण और 7(9) महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। छात्राओं ने एफआईआर में सोमवार को संशोधन करवाया है। इसमें शिकायत दर्जकर्ता का नाम बदला गया है। छात्राओं ने एफआईआर में बताया है कि संचालक टैब दिखाने के बहाने पास बुलाता था और जबरन बाथरूम में ले जाता था और गलत तरीके से छूता था। 2 छात्राओं ने बताया कि संचालक जगदीश गोस्वामी उसके सिर पर सेब रखकर तीर से निशाना लगाया करता था। आरोपी की जांच कर रही हांसी एसपी अमित यशवर्धन का कहना है कि जिन पर आरोप लगे हैं उनकी बातों को भी सुना जाएगा। इसके बाद छात्राओं के 164 के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। पहली छात्रा ने कहा है कि कॉलेज संचालक जगदीश गोस्वामी ने टैब दिखाने के बहाने बुलाया और जबरन बाथरूम में ले गया और मुझे शोर मचाने पर धमकी दी कि कैरियर खराब कर देंगे। छात्रा ने कहा उसने मुझे गलत तरीके से छुआ, विरोध कर वह चंगुल से निकल गई। इसके बाद वह बार बार तंग करने लगा। छात्रा ने बताया कि मैं 20 अप्रैल 2025 को अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी, तब भी चेयरमैन कमरे में घुस गया। उसने एकदम से चादर खींच ली। मैं शॉर्ट में सो रही थी, मुझे बहुत अजीब लगा। इसके बाद संचालक ने अश्लील कमेंट पास किए। तीसरी छात्रा ने कहा कॉलेज संचालक के बेटे अमनदीप पर आरोप लगाए और कहा कि मेरे को अकेले में मिलने के लिए संचालक के बेटे ने दबाव बनाया और अपशब्द बोले। इसके बाद चेयरमैन ने अपने आवास पर बुलाया। छात्रा ने बताया कि उसने मेरे सर के ऊपर सेब रखा और निशाना लगाया। उसने मुझसे कमरे की सफाई भी करवाई। चौथी छात्रा ने बताया कि सारी क्लास के सामने मेरे मुंह पर गंदा पानी मारा, मेरा मजाक बनाया और सिर पर सेब रखकर निशाना बनाया और कमेंट पास किए। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने आवास पर बुलाया। जब मेरे मुंह पर गंदा पानी फेंका तो संचालक की पत्नी ने मेरा मजाक उड़ाया। 5वीं छात्रा ने बताया कि वार्डन लड़कियों के कमरे में रात 10 बजे घुस जाता है और विरोध करने पर डिग्री रोकने और कैरियर खराब करने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, चरित्र पर उंगली उठाता है। 6ठी छात्रा ने बताया कि संचालक ने उसके परिवार के सामने गलत बोलने का प्रयास किया और बदतमीजी की। 7वीं छात्रा ने बताया कि संचालक ने मेरे को बरगलाने की कोशिश की और कहा कि तुझे अच्छे कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। कहना नहीं मानने पर पालतू बिल्ली से डराया। कुछ छात्राओं ने बताया कि संचालक ने दबाव देकर धरना दे रही छात्राओं के खिलाफ झूठे बयान दिलाए गए कि यहाँ कॉलेज में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं सरकार की ओर से नारनौंद एसडीएम विकास यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन बातचीत के लिए तैयार है। हमने छात्राओं की मांगें मान ली है। पुलिस ने संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। छात्राओं से अपील है कि वह सर्दी के मौसम को देखते हुए धरना कॉलेज के अंदर प्रांगण में लगाएं। सोमवार को एक बार फिर छात्राएं धरने पर बैठ गई। रविवार रात को छात्राओं ने कॉलेज संचालक पर एफआईआर दर्ज और माइग्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाने के बाद धरना समाप्त करवा दिया था। छात्राएं भी इससे सहमत होकर धरने से उठ गई। सोमवार सुबह एक बार फिर छात्राएं कॉलेज के आगे धरने पर बैठने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे छात्राओं, उनके परिजनों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। इसमें कुछ छात्राओं को चोटें भी लगी। वहीं पुलिस की 2 महिलाएं भी घायल हो गई। इसके बाद कागसर गांव के ग्रामीण और खाप नेता छात्राओं के समर्थन में धरने पर पहुंच गए। वहीं प्रशासन ने दोबारा बातचीत की
मगर छात्राएं नहीं मानी।